दोस्तों स्वागत है आप सभी लोग का एक और न्यू वीडियो के अंदर में। आज की इस वीडियो में मैं तुम लोगों को द ग्रेट रूलर के लेटेस्ट प्रीवियस के अंदर में जो सिचुएशन नजर आ रही है जिसमें हम लोग की जीयू अपीयर हो चुकी है, तो इस बारे में तुम्हें बताने वाला हूँ। क्या तुम लोगों ने अभी तक ट्रेलर को नहीं देखा? अगर नहीं देखा तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर विजिट कर लो। मैंने सुबह ही अपलोड कर दिया था जैसे इसके लेटेस्ट एपिसोड रिलीज हुए थे, और मुझे जैसे ही मिलता है मैं वहाँ अपलोड कर देता हूँ, तो वहाँ पर उसे ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम लोग बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सो ट्रेलर्स के अंदर में ये जो सीन हम लोग को नजर आ रहा है वो एक्चुअली में एक पास्ट इवेंट है। मतलब जो करंट के एपिसोड्स में हम लोग को इवेंट्स दिखाए गए ये उससे पहले का इवेंट था नॉवेल्स के अंदर में, लेकिन नॉवेल्स के अंदर में ये हम लोग को बाद में दिखाया जा रहा है, जिससे कुछ ज्यादा खास इफेक्ट तो पड़ता नहीं है। लेकिन स्टिल मैं तुम्हें इसके अंदर में डिटेल में इस बारे में बता देता हूँ। इस ट्रिब्यूलेशन से पहले हम लोग का मूचन और जीयू एक हेवनली थंडर रीन के अंदर में गए थे, जहाँ पर कई सारे और भी कल्टीवेटर्स गए थे खुद के पावर्स को वहाँ पे परखने के लिए। वहाँ पे कई सारे लेवल्स थे 1 से लेके 8 तक। इसमें हर एक लेवल के ऊपर में थंडर की जो पावर्स थी वो एक्सक्लूड करती थी, मतलब कम ज्यादा होती रहती थी। फर्स्ट लेवल के अंदर में कम, सेकंड में थोड़ा ज्यादा, थर्ड में थोड़ा और ज्यादा। ये जो थंडर क्लाउड्स थे ये कल्टीवेटर्स के ऊपर में अटैक करते एंड ये उन्हें ऊपर जाने से रोकते थे। इस दौरान किस कल्टीवेटर की जितनी ज्यादा औकात होगी ये उतने ही ज्यादा ऊपर जा पाएंगे। तो हमारा जो मूचन था उसने 7th लेवल तक को पार करके 8 लेवल में एंटर कर दिया था। इस दौरान इन सभी लोगों का मेन मोटिव यही था, यानी कि हमारे मूचन और जीयू का, कि यहाँ पे जो लाइटनिंग पावर्स है उन सभी से ये लोग लाइटनिंग बीट्स को क्रिएट करेंगे। एंड ये जो सभी लाइटनिंग बीट्स थी इनकी मदद से मूचन और जीयू हेवनली स्पिरिचुअल एकेडमी के अंदर में एक जो ट्रेड वाला पोर्शन होता है ना, छोटा सा शॉप, उसके अंदर में जाके ट्रेड करने वाले थे ड्रैगन एसेंस को। और ये जो ईस्टर्न सी ड्रैगन एसेंस था इसकी कीमत बहुत ज्यादा थी, ऑलमोस्ट 70 लाख स्पिरिचुअल पॉइंट्स। और यहाँ पे स्पिरिचुअल पॉइंट्स हम लोगों के मूचन के पास में बहुत कम होने की वजह से ये इन सभी लाइटनिंग बील्स को इकट्ठा करता है, जिससे ये ट्रेड करेगा स्पिरिचुअल पॉइंट्स में, एंड फिर उन्हीं स्पिरिचुअल पॉइंट्स की मदद से वो उस ड्रैगन एसेंस को खरीदेगा। जिस वजह से यहाँ पे इन लोगों ने एस्टिमेट लगाया कि इन्हें ऑलमोस्ट 13,000 लाइटनिंग बीट्स की जरूरत है। जब यहाँ पर हमारा मूचन और जीयू छोटे लेवल्स के ऊपर में वहाँ पे इस चीज को रिफाइन कर रहे थे, तब उन्हें काफी कम लाइटनिंग बीट्स मिलते हैं, जिस वजह से ये लाइटनिंग पावर्स को इंक्रीज करने के लिए लेवल बाय लेवल ऊपर करते गए। जैसे ही ये लोग 8 लेवल पे पहुंचते हैं तो वहाँ पर इतनी सफिशिएंट अमाउंट ऑफ लाइटिंग एनर्जीज थी, जिससे जीयू और हम लोगों का मूचन इसे अच्छी तरीके से रिफाइन करके कई सारे लाइटनिंग बीट्स क्रिएट कर रहे थे। इस दौरान यहाँ पे एक छोटा सा टर्नओवर हुआ, लेकिन मैं उस बारे में किसी और वीडियो में बताऊंगा। यहाँ पर मूचन और जीयू को कई सारे जब लाइटनिंग बीट्स उन्होंने क्रिएट कर लिए, तब वो वापस हेवनली स्पिरिचुअल एकेडमी में आते हैं इस चीज को ट्रेड करने के लिए। जहाँ पर मूचन वापस से उस शॉप में गया एंड वहाँ पर जाकर एक ब्यूटीफुल सी लेडी थी एक शॉप के काउंटर के पास में, वहाँ पर जाकर उसके साथ मैं कांटेक्ट किया एंड उसने बोला कि मैं यहाँ पर थंडर लाइटनिंग बीट से रिलेटेड ट्रेड करने आया हूँ। तो इस बात को सुनकर उस ब्यूटीफुल लड़की ने वहाँ पर बोला कि ठीक है, 200 पॉइंट्स के लिए तुम्हें एक थंडर लाइटनिंग बीट मिल जाएगा। तो यहाँ पर मूचन ने बताया कि मैं थंडर लाइटनिंग बीट खरीदने नहीं आया हूँ, बल्कि एक्चुअली मैं उसे सेल करना चाहता हूँ। इस चीज़ को सुनकर आसपास में जो छोटे मोटे ग्राहक थे ना, वो लोग थोड़े से चौंक गए, क्योंकि बहुत ही रेयर केसेस में कुछ ऐसे कल्टीवेटर्स होते हैं जो कि इस लाइटनिंग बीट को वहाँ पे सेल कर पाते हैं, मतलब या फिर खुद से क्रिएट भी कर पाते हैं। जिस वजह से वो लोग हल्का सा चौंके एंड उनका जो ध्यान था वो वापस से अपनी तरफ चला आता है। इस दौरान यहाँ पे उस लड़की ने पूछा कि ठीक है, आप कितने सारा सेल करना चाहते हैं बताइए, मैं कर दूंगी। और वहाँ पर उस ब्यूटीफुल लड़की ने कुछ ज्यादा नहीं सोचा था, उसने बोला था कि मतलब कितना ही होगा, 100, 150, 200, 500, इससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकता। मूचन ने वहाँ पर मुंह खोला एंड बोला 13,000। सुन के वहाँ पर उस लड़की की जो फटी है ना, मतलब वो वहाँ पे रिएक्ट तक करने का मौका नहीं मिलता। वो बस सोचती है 13,000, मतलब वो चिल्ला नहीं पाई, लेकिन चुपचाप बस एकदम बेहोशी की हालत में। इस दौरान वो सोचती है कि इतना सारा लाइटनिंग बीट्स इसके पास में आया कहाँ से। एंड वो जो आसपास में नौसिखिए से देख के थोड़ा सा सोच रहे थे ना, वो लोग तो और भी ज्यादा चौंक गए। अब उनका जो ध्यान था वो पूरा का पूरा इस तरफ आ चुका था, क्योंकि उन्हें पता थी कि जो 13,000 लाइटनिंग बीट्स इसकी वैल्यू कितनी ज्यादा जा सकती है। इस दौरान यहाँ पे वो जो ब्यूटीफुल लड़की थी उसने कैलकुलेट करके बताया कि तुम्हारे पास में ऑलमोस्ट 26 लाख के आसपास में वैल्यू आ जाएंगे। तो इस चीज़ को सुनकर वहाँ पे मूचन ने बोला ठीक है, मैं ट्रेड करने के लिए तैयार हूँ। तो इन 13,000 लाइटनिंग बीट्स को ट्रेड करने के लिए उस लड़की के पास में औकात नहीं थी। उसने सिंपली बोला कि मैं इतनी बड़ी ट्रेड को नहीं कर सकती, जिस वजह से मुझे यहाँ पे सीनियर को बुलाना पड़ेगा। इसके बाद वो एक छोटे से रूम में जाती है और वहाँ से एक मिडिल एज आदमी को बुला के लाती है। उस आदमी ने भी इस बारे में जब सुना तो चौंक जाता है, लेकिन जो काम है उन्हें वो करना ही पड़ेगा। वो यहाँ पर आता है एंड मूचन के सभी बीट्स को लेकर इनको स्पिरिचुअल पॉइंट्स दे देता है। इस दौरान मूचन के पास में वो जो कार्ड है उसके अंदर में वो सभी स्पिरिचुअल पॉइंट्स थे। जिसके बाद ही यहाँ पे मूचन बोलता है कि मैं इन स्पिरिचुअल पॉइंट्स का यूज करना चाहता हूँ एक आइटम को खरीदने के लिए। इस चीज को सुनकर आसपास के लोग इतना तो समझ चुके थे कि मूचन जरूर कुछ ना कुछ महंगी चीज खरीदने वाला है।
जिस बारे में वहाँ पे बस वो लोग क्यूरियस थे जानने के लिए कि आखिर वो कौन-सी चीज़ को खरीदेगा। क्योंकि इतने सारे बीट्स की जो वैल्यू है, उससे वो लोग ऑलमोस्ट क्वासी हेवनली डाइटी टारगेट टेक्निक्स आर्मर्स वगैरह खरीद सकते हैं। क्वासी डाइटी, ठीक है? पूरा का पूरा डाइटी नहीं। जिस वजह से वो लोग बस देखना चाहते थे कि मूचन क्या खरीदेगा। इसी दौरान यहाँ पे मूचन ने बोला कि मुझे चाहिए ईस्टर्न सी ड्रैगन का एसेंस। इस चीज़ को सुनकर वो जो सीनियर आदमी वहाँ पर आया तो उसकी हालत ख़राब हो गई। वो बस चौंक जाता है क्योंकि ये कुछ वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल आइटम्स थे पूरे हेवनली स्पिरिचुअल अकेडमी के अंदर में। लेकिन ऑफ कोर्स उनका ये काम है जिस वजह से वो इसके ऊपर में ज़्यादा रिएक्ट नहीं करते एंड अभी फ़िलहाल उसके हाथ में ही था मूचन का वो स्पेशल पॉइंट वाला कार्ड, जिस वजह से वो उसे लौटाता नहीं है बल्कि मूचन को बोलता है कि आप मुझे फ़ॉलो करिए। जिसके बाद मूचन उसे फ़ॉलो करने लगता है। इस दौरान मैं तुम्हें एक चीज़ बता दूँ कि अभी तक नॉवेल्स के अंदर में हम लोगों की ये जो नाइदर बर्ड है, ये पूरी तरीके से ह्यूमन फ़ॉर्म को अचीव नहीं की है। ये अभी भी अपने बर्ड के फ़ॉर्म में ही रहती है, इंक्लूडिंग जब तक ये मूचन के कॉन्शियसनेस में भी रहती है, तो उसी तरीके का बर्ड के फ़ॉर्म रहती है। जिस वजह से मूचन को नहीं पता कि ये कौन-सा जेंडर है। मतलब लौंडा अभी भी न्यूट्रल है। इसके बाद ही वो एक दूसरे कमरे में गए, जहाँ पर मूचन को एक छोटा-सा क्रिस्टल टाइप का चीज़ नज़र आता है एंड उसी के अंदर में वो जो ड्रैगन एसेंस था, उस कल्टीवेटर ने यहाँ पर मूचन को दे दिया। इसके साथ ही उसके जो स्पिरिचुअल पॉइंट्स थे, वहाँ पे पूरी तरीके से काट लिए एंड इस दौरान मूचन के पास में जो कुल मिला के स्पिरिचुअल पॉइंट्स थे, वो 70 लाख मतलब 71 लाख के आस-पास में थे और जब मूचन ने इस चीज़ को परचेज़ किया, तब उसके पास में सिर्फ़ 1 लाख बचता है। इस चीज़ को सोचकर मूचन वहाँ पे बोलता है, आय हाय! एक ही बार में अमीर से गरीब बन गया, मतलब क्या सिचुएशन आ गई एंड एक्चुअली में उसने ऐसा सोचा था। इसके बाद मूचन वहाँ से चला जाता है एंड इस दौरान तक नायदा बर्ड जो थी वो बहुत ज़्यादा ही खुश थी। इस दौरान थोड़ी चंचल थी नॉवल के अंदर में, जिस वजह से उसने यहाँ पर बोला कि मैं फ़िलहाल तो ट्रिब्यूलेशन को पास नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे अपनी सभी स्पिरिचुअल एनर्जीज़ को इकट्ठा करना पड़ेगा, मुझे प्रिपेयर होना पड़ेगा उस चीज़ के लिए। जिसके साथ ही मूचन ने बोला कि मैं भी अपनी स्पिरिचुअल एनर्जीज़ को एक साथ में कंडेंस कर लेता हूँ, ताकि मैं तुम्हें थोड़ा-सा तो सपोर्ट प्रोवाइड कर पाऊँ। क्योंकि इस दौरान तक मूचन को एक चीज़ की टेंशन थी कि अगर बाय चांस यहाँ पे नाइदर बर्ड स्टिम्युलेशन को वहाँ पे हार जाती है, तो अगर उसकी जान गई, तो मूचन वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा घायल हो सकता है या फिर उसकी भी जान जा सकती है, जिस वजह से सपोर्ट तो करना ही पड़ेगा। इसके बाद ही यहाँ पे वो लोग वापस गए अपने उस रूम के अंदर में एंड वहाँ पर जाने के बाद उसने देखा कि सभी लोग अवेलेबल थे, लुओली नहीं थी। तो इस दौरान वो सोचती है कि लुओली अपकमिंग एम्प्रेस बनने वाली है लुओ गॉड क्लैन की, तो उसे अपनी कल्टीवेशन पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। जिस वजह से वो हमेशा मेरे साथ तो नहीं ना रह सकती। इसके बाद ही वो खुद के मन को संतुष्ट करके बैठ जाता है अपने रूम में कल्टीवेट करने के लिए। 2 दिनों तक कल्टीवेट करने के बाद अब ये दोनों तैयार थे उस ट्रिब्यूलेशन को फेस करने के लिए। जिसके बाद मूचन वहाँ पे एक छोटे से माउंटेन रेंज की तरफ में उड़ना शुरू कर देता है एंड वो तकरीबन आधे घंटे तक जब वो उड़ा तो एक ऐसे स्पेस पे पहुँच चुका था, जहाँ पर ये जो जगह थी वो पूरी की पूरी नॉर्दर्न हेवनली अकेडमी से बहुत ज़्यादा दूर थी। यहाँ पे कितने भी ट्रिब्यूलेशंस वगैरह कुछ भी आ जाए, उस बारे में ज़्यादा लोगों को पता नहीं चलता। तो ये बिल्कुल परफेक्ट प्लेस था उस ट्रिब्यूलेशन को चैलेंज करने के लिए। मूचन वहाँ पर एक माउंटेन के ऊपर में जाकर खड़ा हो जाता है एंड उसी दौरान यहाँ पे जीयू बाहर आ जाती है। इस दौरान तक मैंने तुम लोगों को बोल दिया कि इसके पास में ह्यूमन फॉर्म नहीं है, मतलब ये बर्ड की ही फॉर्म में थी। वो छोटा-सा स्पैरो टाइप का वहाँ पे नज़र आती है, लेकिन जैसे ही वो बाहर आई तो खुद की बॉडी के अंदर में चेंजेस लाना शुरू कर दिए। जिसके बाद मूचन देखता है कि वो देखते ही देखते कुछ ही पल के अंदर में एक बड़ा भयानक सा बर्ड का रूप ले सकती है, जिसके आस-पास में कई सारे ब्लैक फ्लेम्स अपने आप ही अपीयर हो रहे थे एंड इस दौरान वो छोटी-सी बर्ड इतनी भयानक फीनिक्स टाइप की नज़र आ रही थी, जिसे देखकर मूचन भी वहाँ पर घबरा जाए। मूचन अच्छी तरीके से समझ सकता था कि इस बर्ड की पावर्स कितनी ज़्यादा है, क्योंकि जब पिछली बार ट्रिब्यूलेशन में उसने इसे देखा था, तब उसे अंदाज़ा था कि ये कितनी ज़्यादा टेरिफाइंग है। जिस वजह से मूचन इसे देखकर उतना ज़्यादा नहीं चौंका, लेकिन स्टिल उसने एक चीज़ को यहाँ पे महसूस किया कि जीयू की जो पावर्स है वो पहले से काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। इसके बाद ही जीयू उड़ते हुए थोड़ी-सी आगे चली जाती है एंड इस दौरान वहाँ पे ऊपर की तरफ में अब वो काले बादल मंडराना शुरू कर चुके थे। धीरे-धीरे करके वो सभी काले बादल इकट्ठा होना शुरू हो जाता है एंड उसने ऑलमोस्ट 1000 फीट से भी ज़्यादा के रेडियस को कवर कर दिया था। वो पूरा जगह अंधेरे से भर चुका था और ऐसा मानो महसूस हो रहा था कि कुछ अलग टाइप की डार्क एबिस चीज़ वहाँ पे अपीयर हो गई हो एंड यहाँ पे मूचन बोलता भी है कि ये जो ट्रिब्यूलेशन उसकी पावर्स पहले से भी ज़्यादा टेरिफाइंग नज़र आ रही है, क्योंकि मूचन ने पहले भी इस तरीके के ट्रिब्यूलेशन के बारे में खुद ही अपनी आँखों से उस चीज़ को विटनेस किया था, जिस वज़ह से उसे पता था कि इसकी पावर्स में और पिछले वाले ट्रिब्यूलेशन की पावर्स में डिफरेंस है। इस चीज़ को देखकर मूचन समझ जाता है कि जो बीस्ट जितना ज़्यादा पावरफुल हो, ये ट्रिब्यूलेशन उतना ही ज़्यादा पावरफुल बनते आता है। एक चीज़ मैं तुम्हें बता दूँ कि ये जो ट्रिब्यूलेशन है, वो किसी भी स्पिरिचुअल बीस्ट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि इन्हीं ट्रिब्यूलेशंस की वजह से ये सभी बीस्ट खुद को इवॉल्व कर पाते हैं। नॉर्मली ये लोग कल्टीवेट करेंगे एंड जब इन्हें इवॉल्व करना पड़ेगा,
तब ये इस तरीके के ट्रिब्यूलेशंस को फेस करते हैं और एक स्पिरिचुअल बीस्ट से डिवाइन बीस्ट में जाने तक का सफर इतना ज़्यादा मुश्किल होता है कि कोई भी स्पिरिचुअल बीस्ट इसे आसानी से पार नहीं कर पाता। मोस्ट ऑफ द टाइम कई सारे स्पिरिचुअल बीस्ट अपने जान से हाथ धो बैठते हैं एंड यही कारण है कि जीयू जैसी इतनी पावरफुल बीस्ट भी इस चीज़ में प्रॉब्लम्स फेस कर रही थी। इस दौरान अब फाइनली वो मोमेंट आ चुका था कि यहाँ पर वो बैटल स्टार्ट हो। सो इसी के साथ आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। अगर इस वीडियो के ऊपर मैं 100 लाइक्स के टारगेट को तुम लोग पूरा कर देते हो तो मैं जल्द से जल्द पार्ट 2 को अपलोड कर दूँगा क्योंकि वो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है।